जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महा करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मेरे समाज सब आमें निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान नौवा अधिकार है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चर्चा चल रही है कि पुरुषार्थ माने क्या। जब तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखता है, ऐसे अभ्यास रखने से विशुद्धता बढ़ती है और विशुद्धता बढ़ने पर कर्मों की शक्ति हीन होती है। तो कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होता है, तो तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। इसलिए इस जीव का कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। उससे दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है। उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। माने दर्शन मोह का उपशम होने में और सम्यक्त के होने में, माने कर्ण लब्धि के परिणाम पूर्वक सम्यक्त की प्राप्ति होना वह स्वयं होता है। उसमें जीव कुछ नहीं करता। उसने तो बुद्धि पूर्वक जो अपने उपयोग को लगाया और लगाए रखा, और उधर विशुद्धता उसके उपयोग में गुणित गुणित बढ़ रही है, तो वो उसका पुरुषार्थ है। ठीक है ना। अब यहाँ कहते हैं कि उसके जब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवृत्ता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, जिसके फलस्वरूप उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। ये चर्चा बनने को चल रही थी, इसी पर आगे विशेष मंथन करना है। देखिए, यहाँ कहते हैं कि जब ये नक्की हो गया मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना, तो अब नक्की तो हो गया कि मुझे रागादि नहीं करना।
लेकिन ये श्रद्धान होते ही राग आदि का अभाव नहीं हो जाता। अभी तो उसके मोह की जो 7 प्रकृतियां गई हैं, तो अभी बाकी चारित्र मोह की शेष प्रकृतियां बची हैं। अब यदि उसको जीव को पहले गुण स्थान में कर्ण लब्धि के बाद यदि महाव्रत रूप दशा थी, तो हो सकता है कि उसको 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, किसी को सीधे 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाए और किसी को 1 चौकड़ी कषाय का अभाव। वो उसके बाह्य उस पर निर्भर करता है कि बाह्य में दशा कैसी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्रस्त दशा है और असंयमी है तो उसको सीधे 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं। उससे पहले 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुए, उससे पहले उसको महाव्रत होना ही चाहिए, यानी द्रव्यलिंग होना अनिवार्य है। उसके पास जो सकल चारित्र है महाव्रतादिक हैं, वो उसके नियम से चाहिए। और जो देश चारित्र का धारी है, अनुव्रती है, उसको ही 5वां गुण स्थान होता है, उसी के 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। और जो अभी अव्रती है उसके 1 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। तो अभी प्रकरण ये नहीं है, विषय ये है कि सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान हो गया। श्रद्धान तो पहले से हो गया था उसको आगम के अभ्यास आदि से, लेकिन यहाँ अनुभव पूर्वक जो प्रतीति हुई है, तो चर्चा अपन पूर्व में सब कर चुके हैं, तो उसी को सम्यक दर्शन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं आत्मा हूं, ये अनुभूति पूर्वक प्रतीति हुई। मुझे राग आदि नहीं करना, ये वेदन पूर्वक प्रतीति हुई है, क्योंकि उसने राग बिना का वेदन किया है। यहाँ शांत स्वभाव का अपना वीतराग भाव का, उस समय वीतराग भाव कहो या वीतराग स्वरूप कहो, यानी वहां पर राग द्वेष का दंड नहीं, तो वो उसने वेदन किया तो उसे प्रतीति हो गई ये मेरा स्वरूप क्या है, ये रागादि भाव आकुलता रूप है। परंतु चारित्र मोह के उदय से अभी रागादिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अभी सत्ता में चारित्र मोह की प्रकृतियां शेष हैं, तो उनका जब उदय आता है तब इस जीव को कषाय भाव। अब ये कषाय भाव कैसा होता है? चारित्र मोह के उदय से होने वाला। तो इसके लिए आप समझिए कि जब चारित्र मोह का उदय आता है तो उस उदय से यहाँ जो अभी उत्पन्न हुआ था, क्या उत्पन्न हुआ था? सहज परम निराकुल सुख। ख्याल में आ गया ना? सम्यक के काल में जो उसको, भले वो उपसम के काल में अंतर मुहूर्ति सही, लेकिन वो निराकुल सुख तो प्रकट हुआ ना, जिसका वेदन किया है जीव ने। वो जो सहज परम निराकुल सुख, उसका विध्वंसक और मां आकुलता रूप परिणाम जो दुख का कारण है, ऐसा जीव का पर द्रव्यों में, इनो कर्मादि में राग द्वेष रूप भाव होना। ख्याल में आ गया ना? यानी वो जो जीव है वो राग द्वेष रूप परिणमित होता है। एक कषाय है। अब इस कषाय की भी अलग अलग प्रकृतियां हैं। यानी कषाय को हम 2 भागों में बांटे, राग और द्वेष। तो द्वेष में आता है क्रोध और मान, और राग में आता है माया और लोभ।
ये जो राग है ये कहलाता है पर द्रव्यों में रंजित भाव। रंजित भाव माने जो सुहावना लगे, सुहाए, ऐसा भाव जिसे पर द्रव्य सुहाए, उनके साथ रहना सुहाए। समझ गए क्या नहीं? वो उन्हें निरंतर ज्ञान का गेय बनाना इससे सुहाए। अब ये नहीं जानता ज्ञान का गेय बन रहा है ये, लेकिन इसे वहां अच्छा लगता है। और जहां इसे अच्छा नहीं लगता, जो इसे नहीं सुहाते, अथवा इसके वैसे भाव जिन भावों में इसे परद्रव्य नहीं सुहा रहा है, वे द्वेष रूप भाव कहलाते हैं। क्योंकि उन द्वेष रूप भावों में ये अनुरंजित भाव हैं इसके। किनके प्रति? परद्रव्यों के प्रति। तो जो परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों को लक्ष्य करके जो इसके भाव हो रहे हैं, इसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनका वहां बैठना, उनका वहां रहना, उनका वैसा खाना, उनका वैसा मतलब अब देखो ना, मतलब कोई जीव है और उस जीव का आपको गाड़ी मोटर बंगले में घूमना, उसकी प्रसिद्धि होना, ये नहीं सुहाता। ईर्ष्या होती है उसके प्रति। तो समझ लो उसके प्रति आपके अनुरंजित भाव है, वो आपको सुहाता नहीं है। तो किसी का सुहाता है, उसे देख के अच्छा लगता है। समझ में आया? तो ये चारित्र मोह के उदय से, फिर से समझ लो, यह है ना, परंतु चारित्र मोह के उदय से राग आदि होते हैं। तो अभी चारित्र मोह क्या है इसे पहले समझे ना। मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होते हैं और चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होते हैं। ये कषाय भाव कैसे है? जो आत्मा को कसे, दुख दे, दुख रूप भाव है, आकुलता रूप भाव है। समझ में आ गया ना? तो कैसी आकुलता कि जो इसे यहाँ सहज परम निराकुलता रूप सुख प्रकट हुआ, एक कहा यह है ना कि दर्शन मोह का उपशम हुआ, तत्व का निर्णय हुआ, मैं आत्मा हूं, सम्यक दर्शन हुआ, ऐसे विशुद्ध परिणामों में जाकर के, तो वहां जो इसको अभी अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हुई, बिल्कुल निराकुलता का, शांति का वेदन हुआ, इसे अपने स्वभाव का वेदन हुआ, अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद आया, अतीन्द्रिय सुख का वेदन हुआ। अब उसे आप कुछ ही कहो, वहां बिल्कुल कोई आकुलता नहीं थी। तो आकुलता किसकी होती है? कि आकुलता तो वो द्वंद की होती है, और ये द्वंद कहाँ होता है? कषाय भाव होने पर होता है। आज समझ गए? तो ये जो पर द्रव्यों में राग द्वेष रूप भाव होते हैं, ये भाव अपने उस सहज परम निराकुलता रूप सुख को प्रकट नहीं होने देते। समझ, उसके विध्वंस है, दुख रूप भाव है, दुख के कारण रूप भाव है, अनाकुलता रूप। आप शांति से बैठे, बात समझते हो? अभी कभी आप महसूस करना, आप शांति से बैठे, आपको कोई ऐसा ज्ञान का ज्ञ बना, यानी कोई मनुष्य बना, सचित स्त्री पुत्र आदि, अथवा अचित धन धान्य आदि, अथवा मिस्र ग्राम नगर आदि, और ज्ञान का ज्ञ बना। तो जैसे वो ज्ञान का ज्ञ बना, यानी उसका परिणमन ज्ञान का ज्ञ बना, तो उस परिणमन ज्ञान का ज्ञ बनने पर यदि वो आपको सुहाया, तो वो कहलाएंगे आपके रंजित भाव, राग रूप भाव। और यदि वो नहीं सुहाया तो वे कहलाएंगे अनुरंजित, असुहावने भाव। तो उन भाव रूप कौन परिणमित हुआ?
मैं स्वयं हुआ ना, या कोई और हुआ? मैं हुआ। तो अब वहां मैं मेरे कारण से हुआ कि उन परद्रव के कारण से? अपने कारण। तो उपादान रूप अपना कारण, निमित्त रूप उनका कारण। बहिरंग निमित्त में वे और अंतरंग निमित्त में अपना चारित्र मोह का उदय। समझ में आ गया? तो वो लक्ष्य किसे किया? परद्रव। तो उनमें क्या हुआ कि राग द्वेष रूप भाव। तो राग द्वेष भाव रूप कौन परिणमित हुआ? कि जीव। तो वहां कहलाएगा जीव कसाय रूप परिणमित हुआ। अब जब इस जीव का परिणमन सोनमुख है, क्या कहा? तो कौन सी सोनमुख है? जो वो है, आगे समझ। परद्रव वहां ज्ञान का ज्ञान नहीं मिल रहा है, और उससे पहले जो आगम के अभ्यास से, तत्व निर्णय से, उसमें उपयोग लगाने से, उसके अभ्यास से, और निरंतर, है ना, वहां उसको अपने अस्तित्व की, अपने स्वभाव की, जो दर्शन ज्ञान रूप गुण की, चेतनता की, तो उसे गंध आई है, उस गंध के माध्यम से वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, किरण से सूर्य की तरफ जा रहा है। वास्तव में जो उसको ये वानगी मिली है, वो वानगी से वस्तु तक पहुंच रहा है। जैसे श्री राम को सीता के वे गहने वगैरह मिले ना, तो उस दिशा में बढ़े। तो जब आपको कोई ऐसे सिम्टम मिलते जाते हैं, तो आपको क्या होता है? और उत्साह बढ़ता है। ये समझ गए कि नहीं? तो उस सोनमुक्ता बढ़ रही है अपने अंदर में, आप छोड़ते जा रहे हैं, बाकी तरफ से उपयोग आप करते हैं, भ्रम छटता जा रहा है, यहाँ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, ये। तो वहां पर उपशम हो जाता है तुम सबका। तो वहां आपने अपने स्वरूप की अनुभूति की। अब उस अनुभूति के बाद अब उसका तो काल कितना है? अंतर्मूल है। तो चारित्र मोह का उदय आता है। समझ में आएगी? तो चारित्र मोह का उदय आता है, तो फिर वहां रागादि भाव होते हैं। अब उस जीव को प्रतीति रह गई, वो सम्यक तो नहीं झूठा, लेकिन चारित्र मोह तो उदय में आया ना। तो चारित्र मोह का उदय आया, तो उस उदय के दो रूप हैं। समझ गए क्या नहीं? उसके उदय स्थान जो चारित्र मोह है, चारित्र मोह के भेद कितने हैं कि सुनना ध्यान से। राग में दो चले गए, कौन? माया और लोभ। द्वेष में दो चले गए, कौन? क्रोध और मान। और वो हास्य रति अरति आदि, तो वो भी राग द्वेष में गर्वित हो जाते हैं। तो राग में 13 कसाएं और उधर में 12 कसाएं, यानी क्रोध की 4, मान की 4, 4 और 4 8, और उन 9 में से 5, 8 5 13, और ऐसे यहाँ माया और लोभ। समझ गए क्या नहीं? और उधर 9 में से 4, ये मिलकर के ये द्वेष में क्रोध और मान, और उसमें वो 4 मिल करके तो वो द्वेष में चली गई 8। तो 8 और ये कितनी हो गई? 12 और 13, 25 कसाई हो गई। समझ लीजिए भाई, क्रोध की 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान, नहीं, क्रोध की 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान और संज्वलन। हाँ, और ये इधर में फिर मान की भी 4, ठीक है ना? अनंतानुबंधी, अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान और संज्वलन। तो 8 तो ये हो गई भेद इसके। और उधर 4 और 4 8, और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा और 3 भेद। तो ये 9 कहलाती हैं
इतर कषाय। किंचित, नो माने किंचित, नो माने नाइन नहीं, हल्की। नो में दो मात्रा नहीं आती, एक मात्रा आती है, तो वो नो नाइन नहीं होता, 8 और 1 नो वाला नो नहीं होता। नो माने किंचित, जिसे इसे कहते हैं ना नो कर्म, शरीर आदि तो नो कर्म का, इनके निमित्त से क्या होता है, हल्का बंद होता है। समझ गए क्या नहीं? तो ये बंद में इनका हल्का है, तो नो कर्म, ऐसे नो कषाय। तो अब यहाँ पर ये 25 भेद ऐसे पढ़ते हैं, 13 राग के और 12 द्वेष के, तो 25 भेद हो गए कषाय के। लेकिन इनके जो उदय स्थान है, किनके, हाँ, ये जो कषाय हैं राग और द्वेष वाली, तो इनके उदय स्थान में 4 भेद हैं, तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतम। समझिए, यही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अब एक एक कषाय के भी उदय स्थान असंख्यात है, लोक प्रमाण है। समझ में आया ना? अब इसमें क्या होता है कि ये जो तीव्रतर है, तो तीव्रतर के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, तीव्रतर के, उसके असंख्यातवें भाग लोक प्रमाण तीव्र स्थान है, तीव्र कषाय, और उसके असंख्यातवें भाग असंख्यात लोक प्रमाण मंद स्थान है, और उसके असंख्यातवें भाग लोक प्रमाण मंद स्थान है, और मंद स्थान के असंख्यातवें भाग लोक प्रमाण मंदतम स्थान। तो ऐसे एक कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान, माने एक एक के भी भेद असंख्यात है। अब जैसे ये अनंतानुबंधी है, तो उसके भी परिणामों की तारतम्यता देखें, असंख्यात आ जाएंगे परिणामों के हिसाब से। समझ गए क्या नहीं? इन राग में भी अनंतानुबंधी जनित राग भी है दिव्यतम, तो उसके भी अगर हम देखेंगे असंख्यात भेद। समझ गए क्या? तो यहाँ पर ये जो कषाय है, ये सब चारित्र मोह के उदय से होने वाले। अब जिसको सम्यक दर्शन हो गया, उसके नियम से अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, ये तो पक्की बात हो गई। और अगर मान लो 2 चोकड़ी कषाय का भाव हुआ है जीव को, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान चले गए। तो यहाँ पर जो चर्चा है 312 पेज पर, ये सम्यक दर्शन को लेकर के है, यानी यहाँ अनंतानुबंधी गई है, ये माना गया है। समझ गए? तो क्या कहते हैं यहाँ पर, सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। 4 गुण स्थान में ही जीव को ये प्रतीति है। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। रागादिक होते हैं माने उपयोग पर द्रव्य के सन्मुख होता है, और पर द्रव्य के सन्मुख होने पर उसमें इष्टानिष्टपना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर परिणामों में रंजित और अनुरंजित भाव होते हैं, राग द्वेष भाव होते हैं। अब या तो इसका तीव्र उदय है, किसका? राग आदि भाव का। राग आदि में राग और द्वेष है, और राग में माया और लोभ आ गया, और द्वेष में क्रोध और मान, और फिर उनके साथ वे हास्यादि भी लगे।
समझ में आ गया क्या? तो इस तरह से ये भाव जो उत्पन्न होते हैं तो इन्हें सबको राग आदि में गर्भित कर दो। क्रोधमान माया लोभ और हास्य रति रति ये जुगुप्सा और तीन देव, ये भाव होते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो क्या कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। तो जब तीव्र उदय हो तो विषयादि में प्रवृत्ता है, मंद हो तब अपने पुरुषार्थ से। अब ये चर्चा अपने को विशेष करना है। और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। देखो यहां पर तो अभी ये लिखा था कि चारित्र मोह के उदय से राग आदि हो, ये तो ठीक हो गया। तीव्र उदय हो तो विषयादिक में भूगता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में और वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। तो मंद उदय तो था ही, तभी तो उसने जो है अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में और वैराग आदि भावना में उपयोग को लगाया, उससे मंद तब हो गया। समझ गए क्या? नहीं तो उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है कि हाँ, और मंद हो जाता है, और इतना मंद हो जाता है, समझ गए क्या? नहीं कि उसको देश चारित्र सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। आगे समझ में आ रहा है? तो ये बात कह रहे हैं। मतलब इसके मतलब क्या हुआ कि जो आगे की कसाय है ना, जो कि इसे देश संयम नहीं लेने देती, जो कि इसे सकल संयम अंगीकार नहीं करने देती, तो वो इतना उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तो उस विशुद्धि के बल से, यहां भी विशुद्धि लगा लेना, हाँ क्या कि अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में और वैराग आदि भावना में उपयोग को लगाता है, उसके निमित्त से। किसके निमित्त से? कि यहाँ जो उपयोग लगाया ना, उपयोग लगाने पर जो विशुद्धि बढ़ती है उसको, उसके लिए। हाँ, अब मान लो उपयोग तो लगा रखा है और विशुद्धता ना बढ़े, ये भी चर्चा पहले पूर्व में की थी हमने। उपयोग लगा रखा है आपने, तत्व निर्णय ना हो तो सब, मैंने तो हर समय जो है तत्व में ही उपयोग लगा रखा है, तत्व की बात सुनता हूँ, तत्व ही पढ़ता हूँ, तब भी सब करता हूँ, ना हो तत्व में आगे समझ। तो ऐसे ही धर्म कार्यों में भी लगा है, वैराग भावना का भी कर रहा है, लेकिन टचिंग होना चाहिए। क्या कैसी टचिंग होना चाहिए? तो सुनो मेरे, अब थोड़ा सा इसी का मंथन करते हैं। पहले तो मंदता का काल है, तो वहां चेष्टा की, एक काय की कि धर्म कार्यों में लगने की। अब धर्म कार्यों से क्या मतलब? हाँ। देखो पंडित जी ने 8वें अधिकार में भी एक चर्चा ली है, निश्चय धर्म में तो कोई ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है, लेकिन निचली भूमिका में विकल्प छूटते नहीं है, इसलिए धर्म विरोधी कार्यों से हटाने का और धर्म के साधनादि कार्यों में लगाने का। तो जो धर्म विरोधी कार्य हैं वे कौन है? हिंसादि पाप, समझ में आया? और पंचेंद्री के विषय, ठीक? तो इन कार्यों में प्रवर्तन करना, जाना, तो वे धर्म विरोधी कार्य है।
प्रभात के 15 दिन लगा है। हाँ, और जो वहां जाने से रोकता है, हाँ, समझ गए? मुक्ति समिति। तो इनमें जो लगता है उपयोग, तो इनमें उपयोग लगने से वहां जाने से रुकता है, हाँ, रुकता है। पहली बात। और यहाँ लग करके फिर उसको स्वरूप की खुशबू आती है, लब्धि रूप से तो है ही, उपयोग रूप से। तो उस स्वरूप की खुशबू कैसे आती है? वीतरागता की खुशबू आती है। अनित्य आदि भावना का चिंतन कर रहा है, तो वो जो चारित्र मोह के उदय से जो इसको बाहर में राग उत्पन्न हुआ, वो काहे का? ये संसार शरीर भोगों का, उस पे चोट पड़ेगी। ये क्या? ये सब अनित्य है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किसमें लग रहे हो? नित्य तो मैं हूं, मेरा स्वभाव है, इनमें कहीं सुख नहीं है। ये स्त्री पुत्र आदि ये कोई मेरा नहीं है। हल में आया ना? तो वो चारित्र मोह के उदय से ये पर द्रव्यों में जो राग रूप भाव हुए, सुहावने भाव हुए, तो वो उस पर चोट पड़ती है। बात समझिए। यानी देखो, ध्यान से सुनना जरा। ये मान लो, कैसे बताएं, ये समझो, इस पॉइंट पर जरा सुहावना लगा और यही नहीं रुका, तो अब क्या होगा? उंगली पकड़ते 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 आगे बढ़ेगा ना, और उसको यही रोक दिया जाए तो बढ़ने से। अब उसको रोक दिया, ठीक। अब रुकने से तो यहां पर चोट पड़ी, तो अब धीरे धीरे खिसकेगा वापस। समझ में आ गया? तो यानी विशुद्धि का घटना, अर्थात ये सुहावनापन लगना, पर द्रव्यों में सुहाना बढ़ना, ये सुहावनापन बढ़ना, अर्थात अपनी विशुद्धि में कमी आना। और जब ये धर्म कार्यों में लगा तो धर्म विरोधी कार्यों से बच गया, पाप कार्यों से बच गया। तो पाप कार्यों में ज्यादा लगता है तो विशुद्धि और घटती। जैसे इम्यूनिटी पावर होती है बॉडी की, समझ है ना? तो खांसी जुकाम, बार बार बुखार का आना, बार बार बीमार पड़ना, तो उससे क्या होता है? तो उससे इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। तो यानी एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो घटती है, लेकिन वो ना घटे इसके लिए कंट्रोल किया जाता है ना, कि बीमार ना पड़ा जाए। ऐसे यहाँ भी आपने अपने आप को धर्म कार्यों में लगा दिया तो धर्म विरोधी कार्यों से रुके। तो धर्म विरोधी कार्यों में ज्यादा जाते तो वो जो इम्यूनिटी पावर थी आत्मा की, विशुद्धता, वो और कम घटती, तो उससे बचत, वो घटने से रुक गई। और धर्म कार्यों में वितराग भाव, देव गुरु धर्म, उनमें तो विशुद्धता को पानी भी मिल जाएगा। वो शुभ भाव से नहीं मिलेगा, धर्म कार्य प्रवृत्ति से नहीं मिलेगा, और शुभ राग से नहीं मिलेगा, लेकिन वो शुभ राग का विषय जो वितराग भाव है, वितरागता है, समझ गए? तो उसके निमित्त से बनेगा ना, समझ, विशुद्धता बनती है। ठीक है? तो विशुद्धता घटने से रुक गए और वहां पर और रुकावट बन गई और बढ़ी हुई, समझ, वहां से फिर वापस चलता है। एक तो ये बात है। और फिर वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगा, वहां से फिर रिवर्स गियर लगता है इसको। क्यों? इनके माध्यम से संसार शरीर भोगों की असारता का बार बार ख्याल बनता है, और अपने आत्मा के सत्ता स्वभाव और सुख का, की सारता का, शरणता का बार बार ख्याल बनता है। तो इसके कारण वो विशुद्धि बढ़ती है
और वो विशुद्धि बढ़ करके फिर क्या होता है कि वो जो चारित्र मोह था पहले ही मंद था, हाँ, मंदिर समझ गए, अब उसे और मंद होता है, से और खाद पानी मिली। समझ गए। तो विशुद्धि बढ़ी, जैसे ऊपर आया था ना कि तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। ख्याल में आ गया? तो ऐसे यहाँ अब तत्व निर्णय होने के बाद, प्रतीति होने के बाद, जब पुरुषार्थ से बुद्धि पूर्वक काम में लगे रहे, धर्म कार्य में लगो। तो धर्म कार्य में लगेगा यानी आवश्यक कार्य, कौन से? सट आवश्यक है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, एक आवश्यक में लगेगा उपयोग, तो अनावश्यक से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? जो संबंध के करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो आवश्यक में लगा तो अनावश्यक से बच गया, समझ गए? तो यहाँ जब धर्म कार्य में लगा तो अधर्म कार्यों से बच गए। वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाया तो उनमें जो गर्भित है अनित्य भावना, तो अनित्य भावना में चिंतन चल रहा है संसार शरीर भोगों की अनित्यता का, लेकिन उसमें नजर आ रहा है अपना नित्य स्वभाव, क्योंकि परद्रव्य में रुचना हुआ था ना, उसे सुहाना हुआ था ना, तो कौन से परद्रव्य में लक्ष्य करके तू सुहावनापन देख रहा है? अरे ये जो छाया है, जिस छाया में तू खड़ा हुआ है, ये तो गिरने वाली है बिल्डिंग, ये पेड़ तो गिरने वाला है, हट यहां से, नहीं तू और मर जाएगा। तो कहां जा? अपने स्वरूप देख, ये यहाँ तुझे मिली थी ना निराकुलता, चल वहां चल। तो अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाना, उसके निमित्त से चारित मोहमंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। अब देखो, अब विचार करो, जैसे शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती ग्रह दशा में है, ठीक है? अब वो उनका उस दिन जन्म महोत्सव है, तो अब साधारण व्यक्ति का तो जन्म महोत्सव है नहीं, चक्रवर्ती तीर्थंकर और सब उनके नगरी भी दुल्हन की तरह सजी है और राजा महाराजा सब भेंट लेके आ रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो कैसा वातावरण हुआ? अब वे उसके लिए तो सज धज करके, अब सज धज करके मतलब योग्य वेशभूषा तो पहन के जाएंगे ही ना, और अपना दर्पण में रूप निहार रहे, और बस उसी समय उन्हें अंदर में खटका हुआ। क्या खटका हुआ? कि वहां पर यानी उपयोग पलटा, क्योंकि उन्हें दर्पण में दो रूप दिखे, ठीक है? बस एक क्या, तो यहाँ जो अभी चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव रूप प्रवर्तनाती चेतना, तो वहां एकदम ब्रेक लगा और उपयोग इधर लग गया, ये क्या? और वहां एक क्या में लग गया उपयोग और विचारना चालू हो गया, समझ में आ गया? तो ये भी इसी में जाएगा, तो चिंतन चालू हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व के सब दिखने लगे कि मैं कोई नया चक्रवर्ती नहीं हुआ हूं, इससे पहले भी चक्रवर्ती हो चुका हूं, ये सब कोई नया नहीं है,
इनमें कोई सुख नहीं है, बस ये अंदर में चलना चाहिए, विसुखता बढ़ने लगी। और एकदम से अब राज दरबार में जाने का नहीं, काय की चेष्टा हुई, सकल चारित्र अंगीकार करना। ये मेरा ये जन्म ये भोगों को भोगने के लिए नहीं, अपना जो परम निराकुल सुख है उसे भोगने के लिए। अब 6 खंड का नहीं, मुझे अपने अखंड चैतन्य का वो साधना है। अब ये चक्री नहीं रहूंगा मैं, मुझे धर्म चक्री बनना है। ख्याल में आ गई? अब ये सब चालू हो गया कि नहीं? विशुद्धता बढ़ गई। तो वो जो अभी आगे की जो कसाय थी वे मंद हो गई, समझ में आ गया? तो वो बिल्कुल मंद हो गई। और मंद होने पर वो जो अभी उनके उदय में जो देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करने का परिणाम नहीं होता था, वो परिणाम आगे समझ, ये है वो बात। तो अब जैसे समो शरण में होते हैं, तो समो शरण में भगवान की देशना खिरे, ठीक। अब भगवान की देशना खिरने पर क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि वहां पर उनके उपदेश में जीवों का उपयोग लगा, ठीक। अब उपयोग लगा तो वहां भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा भाषित होता है, वो सब लगा, काय में लगा, तत्व विचार में उपयोग लगा। अब वो उपयोग लगने से विशुद्धता बढ़ी और दर्शन मोह का उपशम हुआ और तत्व की प्रतीति, सम्यक दर्शन हो गया। मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं कर। अब चारित्र मोह के उदय से रागादि हो, तो अब मंद राग का उदय आया, वहां तो मंद आया ना अभी, तो उस मंद उदय में उनने फिर वही विचारना चालू करी। अब वो विचारना चालू करने पर अंतरंग में तो चारित्र में और मंद हो गया और सकल चारित्र अंगीकार करने के भाव हो गया। वही समो शरण में ही निर्गंध दशा अंगीकार किया, किसी ने सकल चारित्र अंगीकार किया, किसी ने देश चारित्र अंगीकार किया, और किसी के मंद नहीं हुआ तो देश चारित्र सकल चारित्र अंगीकार करने के भाव नहीं हुए, पुरुषार्थ नहीं जगा, तो अप्रति ही रह गए, सम्यक ही प्राप्त करके रह गए। समझ में आ गया क्या नहीं? अब वो कथा आती है ना, मनोदया पत्नी को लेकर के, कौन, वज्र कुमार, वज्र बाहु और उदयदी कुमार उनका साला उदय सुंदर, तो अब वे सब जा रहे थे। तो जो पत्नी थी मनोदया, उसको है ना राग हुआ था फल खाने का, ऐसा कुछ हुआ था, है? तो उसके लिए वो जंगल में गया, तो वहां पर नहीं दूसरी है, वो तो स्त्री के साथ उसके घर जा रहे थे कि मैं कैसे नहीं, वो तो है ही कि उस जब उसे भाई लेने आया था, कौन, उसका साला उदयदी कुमार, बहन को लेने के लिए उदय कुमार, तो उदय कुमार लेने के लिए आया, तो उसे इतना राग था अपनी पत्नी से कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो जब वो अपनी बहन को लेके गया तो वज्र बाहु भी साथ गया, इतना उसे तीव्र राग, समझ में आ गया। मार्ग में मुनिराज को ध्यानस्थ देखा कि बेमौसम के फल कैसे लगे हैं, फिर गया वहां मुनिराज के दर्शन किए, ख्याल में आ गया कि नहीं? वे सब हुआ, तो वहां वो विशुद्धता इतनी बड़ी, ये निर्णय तो हो ही गया उसे, ये कहीं सुख नहीं है, मैं आत्मा हूं,
और ये सब नहीं है, लेकिन वो उसी काल में ही, मंद उदय में ही पुरुषार्थ में अपना चित्त यहाँ लग गया, और लगने से जो है उसको सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ। समझ में आ गया क्या? तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन इसमें से एक चीज निकालना है। क्या निकालना है? मैंने पहले भी कहा था कि ये नहीं है कि बुद्धि पूर्वक जैसे तत्व विचार में उपयोग लगाना सम्यक दर्शन के लिए कर्तव्य है आत्मा का, ऐसी सम्यक दर्शन होने के बाद बुद्धि पूर्वक, सुनना ध्यान से, बुद्धि पूर्वक इस सकल चारित्र और देश चारित्र अंगीकार करना नहीं है। बुद्धि पूर्वक धर्म कार्य और वैराग्य आदि भावना में उपयोग लगे, तो उसमें उसके निमित्त से जब चारित्र वो मंद होगा तो ऐसा होने पर स्वयं पुरुषार्थ प्रकट, तो वो कोई उसे करना नहीं पड़ेगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो यहाँ कहते हैं इस ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। तो फिर भाव रोके नहीं रुकते हैं। तथा चारित्र को धारण करके, अब वो जैसा भी पुरुषार्थ प्रकट हुआ है ना, सकल चारित्र का हुआ या देश चारित्र, तो अब फिर क्या हुआ साहब कि वो चारित्र को अंगीकार करेगा। अगर सकल चारित्र का पुरुषार्थ प्रकट हुआ तो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके 28 मूल गुण धारण करके सकल चारित्र अंगीकार करता है, मुनि दशा आ जाती है। उतना नहीं होता है तो 12 व्रत अंगीकार करके देश चारित्र अंगीकार करता है, श्रावक दशा आ जाती है। अब क्या करे कि अब वो चारित्र धारण कर लिया, चारित्र धारण कर लिया तो बस काम हो गया? नहीं, पहले सम्यक दर्शन हो गया तो बस काम हो गया? नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन होने के बाद भी पुरुषार्थ, और चारित्र अंगीकार करने के बाद भी पुरुषार्थ। यानी ये अपना जो प्रकरण चल रहा है क्या है? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। अब आगे समझ में आए, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। यहाँ पुरुष नाम आत्मा का अर्थ माने उसका प्रयोजन। जब तक उसका प्रयोजन प्राप्त नहीं हो जाता, पूर्ण सुख दुख का अभाव नहीं हो जाता है, उसका जो अपना स्वभाव है वो प्राप्त नहीं हो जाता, पूरा प्रकट नहीं हो जाता है, तब तक वो कैसे बैठा रह सकता है? ख्याल में आ गया कि नहीं है? बिना पुरुषार्थ के कुछ है ही नहीं है, निरंतर पुरुषार्थ है, प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ की बात है। तो देखो क्या कहते हैं, ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से, फिर बात आ गई ना, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ा। ख्याल में, तो फिर वहां विशुद्धता बढ़ती है और उससे कर्म की शक्ति ही होती है, उससे फिर विशुद्धता बढ़ती है और फिर अधिकहीन होती है। देखो, जैसे आप पैसा कमाते हैं तो जब आप 1000 रुपए की पूंजी लगाते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? या 1000 का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा। लेकिन आगे आगे जब बहुत मुनाफा होता है तो वहां गुणित माने बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट होता है। समझ में आती है? उनकी आमदनी बहुत होती है ऊपर जाके, समझ में। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो, जब चारित्र धारण किया तो अपने पुरुषार्थ से फिर धर्म में परिणति को बढ़ाए।
तो अब फिर वो ये बात आई कि ऐसा नहीं कि चारित्र अंगीकार कर लिया तो बस चारित्र उसके ही पालन में लगा रहे, नहीं, धर्म में परिणति को करा। फिर वहां पर दिन रात आत्मा का चिंतन, समझ में आ गया कि नहीं? फिर वही वैराग आदि भावना, वो वस्तु स्वरूप उसी का चिंतन, और बार बार वही भेद विज्ञान, ये यही चल रहा है। आगे समझ है ना? तो उससे फिर विशुद्धता बढ़ती है, कर्म की शक्तिहीन होती है, उससे और विशुद्धता बढ़ती है और कर्म की शक्ति और अधिक हीन होती है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते। अब अगर उधर से देखे समय सारथी की भाषा में 31वीं गाथा में गे गायक शंकर दोष का परिहार हुआ, ठीक, सम्यक दर्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मोह को जीता, समझ में आ गया। फिर छीण मोह को छीण किया, बात समझ गए? तो फिर सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते, उनके द्वारा ज्ञानावरणादि का नाश हो। तो वहां पर जो शक्ति प्रकट होती है, तो शक्ति के प्रकट होने पर तो एक ज्ञानावरणादि जो घातिया कर्म हैं ये नष्ट हो जाते हैं, और अनंत चतुष्टय केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर्य ये प्रकट हो जाता है। और फिर उसके बाद बिना उपाय, ख्याल में आया ना? फिर वहां को बुद्धि पूर्वक ऐसा नहीं करना है, फिर वहां पर अघाती कर्म का भी नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। हो गया ना? मोक्ष की प्राप्ति हो गई क्या नहीं है? तो इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे। क्या कहा? उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। ये एक बात समझिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि उपदेश का निमित्त बना। किसको बनेगा उपदेश का निमित्त? संगी पंचेंद्रिय को बनेगा। कान वाला ही उपदेश सुनेगा, बिना कान वाला कैसे सुनेगा? ठीक है क्या नहीं? तो उपदेश का निमित्त बने, यानी संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिल गई। और उपदेश का निमित्त किसे बनेगा? जिसके राग आदि मंद होंगे वही जाएगा, नहीं तो विषय कषाय में प्रवर्तेगा। समझ गए क्या नहीं? तो चोपसम लब्धि भी है, विशुद्धि लब्धि भी है, और उपदेश का निमित्त मिला, देशना लब्धि हुई। अब वहां पुरुषार्थ करें तो कर्म का नाश होता है। तो क्रम से सम्यक दर्शन होते हुए प्रदेश चारित सकल चारित्र अंगीकार करके यह जीव विशुद्धता को बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण विशुद्धता को प्राप्त होता है। सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उसके निमित्त से ज्ञान वर्णादि का नाश होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना? और फिर अघातिया कर्मों का भी नाश करके सिद्ध पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्या होता है? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ख्याल में आ गया ना? तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो अब ये तो पहले भी आया था, है ना, कि तीव्र राग आदि में तो विषयादि में प्रवर्तन होता है। समझ गए कि पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है। ठीक है, वहां भी कोई चारित्र मोह का तीव्र उदय आ जाए तो गिरना हो जाता है। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है,
अब वो गिरी गए तो अब क्या करें, आ गया उदय, ठीक है ना। परंतु जहां मंद उदय हो, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जहां अवसर मिला है और पुरुषार्थ हो सके, वहां तो प्रमादी नहीं होना। क्या बोला, अवसर नहीं चुनना, बस वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। और विशेष चर्चा को। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।